कल हम लोग कुछ ज़्यादा तो पढ़े नहीं थे, है ना? तो सबको याद हो गया होगा। और उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सबसे कौन कौन था? एस पी डी एफ। एस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने बोला था इसमें चार्ज जोड़ दो, चार्ज जोड़ दो। क्या सही बात है? ये सारे मैक्सिमम आगे भी होता है, लेकिन हमको कोई मतलब उसमें नहीं है। और मिनिमम बोलेंगे तो कोई दिक्कत? उसके बाद आइए नोबेल गैस हमने बोला था 6 को याद रख लेना है और इनका कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में कर देते हैं, कल पूरा लिख देते इसे। कौन कौन था? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, है ना? एक मैजिक नंबर बताए थे 2 8 8 18 18 25। तो पहला जो दिख रहा है कितना है? 2। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2। अब 2 में 8 को जोड़ देते हैं तो 10, फिर जोड़ दो 8, फिर जोड़ दो 18, फिर जोड़ दो 18 और फिर इसके लिए क्या बताया था? कॉन्फ़िगरेशन 2s। सीरियल नंबर से बढ़ जाओ। 4s सही है। यहाँ तक काम खत्म हो गया था। उसके बाद कल हमने आपको टेबल बनाने के लिए सिखाया था, है ना? तो टेबल बनाने के लिए सब तैयार है? ईमानदारी से बोले थे कुछ ज्यादा नहीं करना है। हमने बताया था एक नोट के रूप में याद रखना, एस और पी दोनों का सेल की संख्या क्या होगा? जैसे मान लेते मेरे पास आ गया, शुरू से कर रहे हैं। डाल देंगे। ठीक है सर, इसका ठीक आ रहा है। हाँ सर ठीक आ रहा है इसका। मेरा ज़्यादा आ रहा है, ब्राइट आ रहा है उसमें। हम कुछ करिए था ठीक है ऊपर निकल लगा और बीच में नहीं बोलना, बोले से कुछ आवाज तो अपने बोल दिख रहा सब दिख रहा जूम करने वाला पढ़ाई तो ठीक है ऐसे कहना क्या मेरा यार। तो हमने बोला कि नोट के रूप में याद रखना कि एस और पी का जो सबसेल होगा वो क्या होगा? बराबर। जैसे मान लेते हैं कहीं पर फोरेस देख लीजिए, अब हमको पी लिखना है तो याद रखना जितना एस सबसेल का सेल होगा नंबर बतलाता है सेल, नंबर क्या बतलाता है? तो जितना एस का होगा उतना किसका होगा? उसके बाद हमने बताया डी जो होता है एस से कम, डी जो होता है एस से कितना कम होता है? 1 कम होता है। मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास 4s है और हमको पता लगाना है डी चाहिए, तो सर कौन सा डी आएगा? दिमाग ज़्यादा मत लगाना, बस एस से कम कर देना। तो एस मेरे पास 4 है तो 1 कम कर देंगे तो कौन सा डी आ जाएगा? और एक जो होता है एस से कितना कम होता है? 2 कम होता है। मतलब मान लेते हैं मेरे पास कहीं पर आ गया 6s आ गया, अब हमको चाहिए एफ चाहिए। अब एफ आज चाहिए लेकिन कौन सा एफ चाहिए पता नहीं चल रहा है, दिमाग ज़्यादा मत लगाना। क्या करना? एस से कितना कम कर देना? 2 कम कर देना। 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4s आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? उसके बाद यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद टेबल बनाने के लिए बताए थे टेबल में क्या करना है। तो टेबल एक बनाए थे एनर्जी टेबल का हम लोग, जबकि बहुत इजीली बन सकता है। एस पी डी एफ, एस जो आता है 1s के रूप में, पी जो आता है 2 पहला एस 1 के रूप में, पहला पी 2 के रूप में, पहला डी 3 के रूप में, पहला एफ 4 के रूप में। तो पहले एस का बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसके बाद किसका बार आया? पी। तो पी कौन सा रूप में आ रहा है? 2। तो 2p 3p 4p 5p 6p 7। उसके बाद डी का बार कर रहे हैं तो डी जो होता है बताया था कल नोट के रूप में कि डी को नौता देना है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 4। ये 4s के बाद आता है, किसके बाद आता है? और एफ जो आता है किसके बाद आता है? 6s के बाद। इसको कल नोट में हम दिखाए थे। तो आ रहा है डी किसके बाद आएगा? 4s। 4s के बाद 3d 4d 5d 6 और f जो आता है किसके बाद आता है? 6s। सब 4f और सही है। हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके थे।
आई। अब कुछ एग्जांपल देते हैं, तो ये दिमाग में रखना है, लेकिन इसका कोई आवश्यकता नहीं, सब समय की बर्बादी करेगा। थोड़ा दिमाग का यूज करेगा, देखना कि अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये छोटे छोटे एग्जांपल देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, ले लेते हैं हम कैल्शियम ले लेते हैं। अब इनका हमको लिखना है ईसी लिखना है। ईसी का मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान। अब लिखना है वो भी शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में बिना कुछ अति किए हुए। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नोबेल गैस को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो नोबेल गैस हम लोग कौन कौन हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम के लिए क्या बताए थे, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसके लिए कितना 2, इसके लिए कितना 10, 18, 36, 54 और 86 जगह लेने का इसलिए इधर ले दिया, ठीक है। अब क्या करना है सर इसके लिए, तो कैसे होगा सर, तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है, बस उनको पता लगाना है कि इनके करीबी, इस नंबर के करीबी कौन सा नोबेल गैस आएगा, इस नंबर के करीबी कौन सा नोबेल गैस आएगा, तो बताओ। आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टॉन कैसे आएगा, क्रिप्टॉन तो बड़ा हो जाएगा ना, आर्गन आ जाएगा। तो बस ध्यान रखना, लिखने का तरीका ध्यान रखना, कुछ बच्चा छोटा में डाल देता है, गलत हो जाएगा। आर्गन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, बड़ा वाला ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, किसको डाल देंगे, आर्गन। आर्गन का मतलब हो गया कितना 18, जो कि दिमाग में रखना है। और आर्गन के सामने देख लो क्या लिखा हुआ है, 4। अब S के बारे में बताया थे, S कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, 2। P कितना रखता है, 6। D कितना रखता है, 10। F कितना रखता है, 14। तो देखिए S यहाँ पर रख रहा है कितना, 2। तो 18, इसका हो गया 18 और इसका 2, 18 2। समझ में आ रहा सबको। जैसे ले लीजिए जिंक, जिंक का परमाणु संख्या 3। हमने क्या बोला, शॉर्टकट में बनाना है, तो इनके करीबी नोबेल गैस पता लगाइए। इनके करीबी नोबेल गैस कौन होगा भाई, आर्गन होगा। ये तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा लिख लेना, तो वही आर्गन को आराम से लिख देना, आर्गन लिख दिया आराम से, दिमाग में रखना 18। आर्गन के लिए कौन सा S आएगा, तो अगर इसको नहीं देखना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। हीलियम के लिए 2s, नियॉन के लिए 3s, आर्गन के लिए 4s। एक बार दिमाग में प्रैक्टिस कर लेगा तो काम हो जाएगा। हीलियम 2s, चलो एक बार कर ही लो। हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गन 4s, क्रिप्टॉन 5s, ज़ेनॉन 6s, रेडॉन 7s। हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गन 4s, क्रिप्टॉन 5s, ज़ेनॉन 6s, रेडॉन 7s। तो हमारे पास आ गया आर्गन, तो हीलियम 2s, नियॉन 3s, तो आर्गन कौन सा आ जाएगा, 4s आ जाएगा। तो आर्गन के लिए 4s। S कितना रोटी खाता, रोटी मतलब इलेक्ट्रॉन समझना है, ठीक है ना, मैक्सिमम। तो क्या हो गया 2। अब सर 18 तो क्या हो गया 20, और यहाँ पर क्या चाहिए 30 चाहिए, सही बात है कि ना। तो हमने बोला था कि D को इनवाइट करना है कब, तो D के एक ही शर्त पर दिमाग में डाल लो, D को इनवाइट कब करेंगे, जब आपके पास क्षमता होना चाहिए किसका, ऐसी नौता मत दे देना है ना, क्या आ जाए, अब CM को बुला लेंगे, ऐसे आ जाएगा, पॉसिबल है। हम लोग बात कमिश्नर को बुला सकते हैं, सही बात है कि नहीं। ज्यादा करेंगे तो विधायक को बुला सकते हैं, संसद को बुला सकते हैं, कहेंगे मोदी जी को बुला लीजिए, पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं, उस लायक ही नहीं हम लोग, कैसे बात है कि जब लाइक मांगे तो काम कर सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इनवाइट भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक को इनवाइट कब करेंगे, एक को कार्ड कब देंगे, जब हम है ना, नहीं कि सब नौता दे देंगे कहां से, तो इसलिए ये सब ध्यान रखना है। तो हमको देखो यहाँ पर 4s है, मतलब D को इनवाइट कर सकते हैं, तो सर D आराम से यहाँ पर लिख दो। अब हमको टेबल नहीं देखना, हमको टेबल देखे झूठा मूठा बना दिए हैं, हमको सर D है। अब कौन सा D आएगा पता नहीं चला, तो रूल को याद रखो, D जो होता है S से कितना कम होता है, 1 कम, तो 1 कम कर देंगे तो कौन सा है, और D का औकात कितना है 10। कैसा कुछ समझ में आ रहा है, ये सब भूल जाओ, ये सब ऐसे के दिए बस। आप SN 50 3, हमने बोला इनका करीबी नोबेल गैस के पास सबको जाना है, बता इनका करीबी नोबेल गैस कौन होगा, आज इनको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इनसे छोटा, बड़ा नहीं, तो देखो छोटा 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 क्या हो जाएगा, बड़ा है ना। तो छोटा छोटा 4 गो, लेकिन हमको 4 नहीं लेना है, कोई एक लेना है, तो जो उसके करीब होगा, तो करीब कौन जा रहा है इसका, क्रिप्टॉन। तो आराम से क्रिप्टॉन को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। देखते हैं क्रिप्टॉन को, क्रिप्टॉन लिखा गया। अब हम उसको नहीं देखेंगे, क्रिप्टॉन लिखाने के बाद हाथ में निकालेंगे, हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गन 4s, क्रिप्टॉन 5s, क्रिप्टॉन 5s, 5s। S के पास का इलेक्ट्रॉन हो, क्या हम D को नौता दे सकते हैं, कटन है, देखिए कम से कम 4 होना चाहिए, हम तो 5 आ रहा है जी,
है ना। हाँ, अब अगर यहाँ पर होता 3s तो बोले क्या डी को नौता दे सकते हैं, नहीं देना है नौता, समझ में आ रहा क्या है, तो देंगे तो डी को नौता दे देते हैं। अब डी को नौता दिए तो सर कौन सा डी आएगा सर, तो एक कम कर देना, एस से एक कम, तो एक कम करेंगे कौन सा 4d, डी का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना 10, 36 2 38 10 कितना हो गया 48। अभी हम लोग को पास आउट जाना है ना, तो आगे चलते हैं, तो आगे जाते हैं, तो हमने बोला क्या यहाँ पर f को इनवाइट कर सकते हैं, f को कब इनवाइट करेंगे जब आपका क्षमता होना चाहिए 6s का, तो f नहीं तो बचा कौन, आपके पास चारों सबसे ले है, s आइए क्या d आइए क्या, f को नहीं बुला सकते तो बचा कौन p बचा, तो p आराम से लिख देंगे। अब सोचिएगा सर कौन सा p आएगा, सोचिए मत करना, जितना s उतना p, जितना s उतना p, तो यार देखिए आपके पास s कौन सा है, क्लियर। और p का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 6, अगर हम 6 डाल देंगे छोटू तो ज्यादा हो जाएगा, 36 2 38 10 48 और 6 54, क्या 54 है, तो यहाँ पर आप अपना अनुमान लगाए कई रोटी खाए कि ज्यादा निकल नहीं जाए, अब जबरदस्ती खा रहे हैं पची नहीं रहा है, दिक्कत वाली बात ना है, तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम आपको देखना है, तो मिनिमम यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि ज्यादा दे देंगे तो अनपच हो जाएगा, क्या सही बात है कि क्लियर हो रहा है सबको। आइए जैसे हमने ले लिया बिस्मत, ले लिए बिस्मत, नहीं दिख रहा क्या, बिस्मत ले लिए, तो हमने क्या बोला इनवाइट करना है पहले नोबेल गैस को, इनके करीबी नोबेल गैस को। अब करीबी नोबेल गैस कौन सा होगा भाई, तो ये पता लगाना है हम लोग को, इनके करीबी नोबेल गैस देख लीजिए, आप अपने बताइए कौन होगा, जिनोन, तो 86 86 बड़ा हो रहा है, जिनोन आएगा, आराम से जिनोन को लिख देना है। अब जिनोन लिखने के बाद उन्हें देखने करेंगे, हीलियम 2s, नियॉन 3s, आर्गन 4s, क्रिप्टॉन 5s, जिनोन 6s, आइए 6s। अब बताइए 6s आया तो इनको नौता दिया जाए, f को नौता दिया जाए, आराम से f को हम लिख देंगे, हमको ये पता कौन सा f आएगा, हमको सर बताए थे f जो होगा s से कितना कम होगा, एक कम होगा, दो कम न होगा, तो दो कम करेंगे कितना हो जाएगा 4f, f का इलेक्ट्रॉन कितना 14 हो जाएगा, तो 54 2 56 और 14 कितना हो गया छोटे 70। हम लोग को जाना कहाँ था कि 83। आप इनको इनवाइट करेंगे डी को, क्योंकि शुरुआत करेगा ए सब खत्म करेगा कौन, तो अभी टी को नहीं है, डी को बुलाएंगे, आराम से डी लिख देंगे। अब कौन सा डी आएगा सर, तो टेंशन नहीं है, एस से कम कर देना, एक कम करेंगे तो कौन सा डी 5, डी का क्षमता कितना है 10, 70 और 10 कितना हो गया 80, सही बात है। अब चलते हैं इसके पास, पी के पास, तो जितना एस उतना पी, तो यहाँ पर कौन सा पी आएगा 6। अब पी का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 6, अगर 6 दे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम मैक्सिमम नहीं मिनिमम, तो 80 हो गया तो मिनिमम कितना 3। बोल समझ में आया सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, बन जाएगा सबसे पक्का बन जाएगा। वीडियो बंद कर दो, सेल्फी नहीं बने, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, चलो चल कर दिया, हाँ बोले हाँ सर, हाँ, तो कुछ एक्सेप्शन मतलब सम एक्सेप्शन कुछ अपवाद, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको नंबर याद कर लेना, 24 नंबर, 29 नंबर, 41 से 47, 78 और 79, ये सारे की क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एस का एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आपको जंप करा देना है डी में, कहाँ जंप करा देना है डी में, सब ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएगा। कौन कौन नंबर से याद रखना, 24 29 41 से 47 78 और 79, जिसमें से एक नंबर 46 आता है, कौन सा नंबर आता है 46 प्लेडियम, जो कि डबल स्टार होता है। डबल स्टार के बारे में बताएंगे, पहले एक स्टार समझ लो फिर उसके बाद डबल स्टार बताते हैं। आइए अपवाद क्या है, देखिए नंबर 24 क्रोमियम, किसका परमाणु संख्या है क्रोमियम, यहाँ पर क्या करेंगे स्टार मार देंगे पहचानने के लिए। तो जनरली इसको हम लोग बनाएंगे, तो सब तो मिट चुका है, लेकिन आप लोग को पता है कौन कौन से नोबेल गैस आएंगे मालूम है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, 2 10 18 36 54 86, 2s 3s 4s 5s 6s 7, क्या सही बात है कि नहीं। तो बताइए इस नंबर के करीबी कौन सा नोबेल गैस जाएगा, आर्गन जाएगा, आराम से आर्गन को हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, आर्गन के लिए कौन सा है 4s, अपना दिमाग फट से लगा लेना, वैसे में टाइम पास करके लिख देते हैं। आइए 18 तो कितना आ गया 20, क्या बताओ पी को इनवाइट करेंगे, डी को इनवाइट करेंगे, एफ को इनवाइट करेंगे, डी को इनवाइट करेंगे, क्योंकि ए से 4 दिखे तो डी को इनवाइट कर देना, तो डी कर देंगे, कौन सा डी भाई 3D, 3D डी का मैक्सिमम क्षमता कितना होता है
18 2 20 अगर 10 दे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तुम अपना दिमाग लगा लेना। तो बता यहाँ पर कितना डालें? 4। यहाँ पर एक कट कर देंगे। सर कट काहे कर दिए? क्योंकि ये बंदा आ रहा है कोचिंग में अपवाद है ना। तो अपवाद के लिए क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, बस जैसे उसे लिख दीजिए, आर्गन लिख दीजिए। एस का एक इलेक्ट्रॉन, एस का पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से ताकतवर आदमी कौन है? डी। वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? छीन लेगा, है ना। काहे छीन लेगा? तो थोड़ा इसका कहानी भी तुम लोग जानता है, चर्चा करते हैं। कोई भी बंदा चाहता है, दो केस में बहुत स्ट्रांग होता है, एक हाफ फील्ड है, एक फुल फील्ड। मतलब या तो पूरा भरा हो या तो अर्ध भरा हुआ। जैसे सर, जैसे मान लेते हैं मेरे पास सपोज है, पी लेते हैं, है ना। एक तो ये वो रखता है, बताए थे तुम लोग को, एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास भी, अगर तुम लोग को कुछ याद होगा है ना। हाँ, डी के पास 5 होता है। नहीं समझ में आएगा तो क्या करो, जितना इलेक्ट्रॉन है उसको आधा कर दो। कुछ याद आ रहा है? तो इस केस में फुलफिल और हाफ फिल निकाला जाता है, जो कि यही चैप्टर इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हमने क्या किया था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद की बोलो, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फुलफिल और हाफ फिल के बारे में बढ़िया बताएंगे। तो हर आदमी चाहता है या तो हम फुलफिल रहे या तो हाफ फिल, क्योंकि फुलफिल और हाफ फिल में आदमी स्ट्रॉन्ग फील करता है। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन आदमी क्या कर लेता है? खींच लेता है। और डी इसके तुलना में बहुत ताकतवर है। क्या सही बात है कि नहीं? इसके पास मैक्सिमम 2 क्षमता रखने का इलेक्ट्रॉन है। इनके पास कितना है? 10। इनके पास, एस के पास एक घर है और डी के पास कितना घर है? मतलब ऑर्बिटल, घर का मतलब समझना, ऑर्बिटल 5। तो हर तरह से परिपूर्ण, और इनके पास बहुत क्वालिटी है, जो कि आगे हम लोग चैप्टर जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो उसमें चर्चा किया जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर कुछ ज्यादा तुम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देना है? डी में। 4s1 और ये वो चला जाएगा उसके पास। बोलो कुछ करना है? जैसे सर आप बताइए, कॉपर ये स्टार मार देते हैं, आइए इनके लिए भी आगे नहीं आ जाएगा छोटो। 4s2 18 2 20 और 3d। अगर तुम कोई नहीं बताते नंबर तो तुम भी सही बनाता, ऐसे बनाता। सही बात है कि नहीं? तो इस केस में आपका यहाँ पर एग्जाम में क्या कर देता? जल्दी कर देता। सही बात है। तो सर सही क्या इसका बनेगा सर? तो इसका सही हो जाएगा ऑर्गन 4s1 3d10। और कभी-कभी कोई बुक में ऐसे लिख देता है, उसमें टेंशन नहीं लेना। क्या करेगा? तो बता देते हैं कि ऑप्शन में चेंजिंग करते रहता है। 3d को पहले लिख देगा, 3d10 और 4s1 क्या पढ़ता है? और दोनों अलग है रे, बस सर इसको ऑर्डर में सजा दिया है ना, इंक्लूजन 3 के बाद तो चीज पूरा काम कर रहा है भैया। मतलब ये सोचना सर, कुछ बुक में हम ऐसे देखते हैं, कुछ बुक में ऐसे देखते हैं, जैसे देख लो दोनों करेक्ट। क्लियर? हाँ, नहीं मन में रखना। रामा सर ऐसे बताया है और कुछ सर ऐसे बताया है, समझ में आ रहा है क्या? तो इस पर ध्यान रखना, सब एक ही चीज होता है। ठीक है? बस लिखने का तरीका होना चाहिए। तो बोलो आप बात बोला, सबको समझ में आया? चलिए तो बिल्कुल काफी ज्यादा ध्यान देना, आप इसमें मिस करता है। प्लेटिनम 46। चल सब मिलकर बताना कौन सा नाम मिल गया? कौन सा ऐसा आ जाएगा? 5s। कौन सा डी? डी कितना रखेगा? 8। ज्यादा ना हो जाएगा, लेकिन मजबूरी में चल रहा है तो क्या करेंगे? कट। अब बाद में आ रहा है, इसमें डबल मजबूरी है ना, तो 2 स्टार मार है ना। तो इसका जो सही बनेगा इलेक्ट्रॉन, एस का दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करवा लेगा डी फुलफिल करने के लिए, है ना। तो 5s0 4d। अगर इच्छा है तो आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी। हम लोग जानते हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई संख्या पावर अगर 0 का मान नहीं होता है, तो आप लिख भी सकते हैं। इसको क्या समझ में आ गया? काट देते हैं। हाँ काट। 89 90 स्टार मारते थे इसमें डबल। थोरियम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है। इसमें उसमें डबल स्टार कौन था? 46 टीडी था, 46 था। और इसमें कौन है? और बाकी तो सर इसमें क्या है? इसमें एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था? डी। सही बात है। और इसमें कुछ नहीं, एफ का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एफ का 1 इलेक्ट्रॉन जंप इसमें इसमें एस का था और इसमें 57 58 64 89 देख फिर मिटा दीजिए। आपको याद हो गया तुम लोग? क्या अभी भूल ही रहा है?
याद कर लो 2s 3s 4s 4s 5s 6s 7s अब आगे बोल गया था 2 8 कर देना आई 57 लेते हैं पहले मान लो कि स्टार नहीं है ऐसे चल रहा है तुम लोग बनाना अपने मन से सर हमें याद है कि आप पा जाते कैसे बनाते हैं हम लोग कौन सा नॉवल बेस याद करते हैं जिनॉन जिनॉन कौन बोल रहा है 6s 4f F तो रखता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकिन हमको आप उतार सकता है सही है अब यह स्टार वाला आ गया था इसको क्या करना पड़ेगा F का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ सर गुरुजी बगल में डी नहीं है सर है डी छुपा हुआ है डी छुपा हुआ है अब कौन सा डी छुपा हुआ है सर ये पता लगाना है ना नहीं समझते हैं कोशिश करो देखो टेबल बता दिए थे ना 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p ये देखो 3d 4d 5d 6d आई कौन सा लाइन चल रहा है 6s का ना हाँ देखो 6s देखो 6s के बाद देखो 6s के बाद देखो सॉरी आई पूरा नहीं किया एवरेज नहीं किया 4f और आई ई लाइन को देखो 6s के बाद देखो क्या है 4f के बाद जो छुपा हुआ है कौन सा डी छुपा हुआ है 5d बगल में छुपा हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के कारण उसको इंडिकेट नहीं करते समझ आ रहा क्या तो ये गलत हो गया तो सही क्या होगा सर तो जेनॉन 6s2 4f रहते हैं बगल में छुपा हुआ है कौन छुपा हुआ है 5d अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है अब वो छीन रहा है कौन डी छीन रहा है तो इसके पास 0 है इसके पास इच्छा है तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चा और नहीं इच्छा है तो नहीं लिख सकते समझाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं लेकिन एग्जाम में कोई कर सकता नहीं सब समझ में आ रहा है जैसे और देख लो 64 पिछले बना लेना तुम लोग है ना 64 गैलोडियम मुझे दिख रहा है जेनॉन 6s2 4f8 क्या सही है 54 2 56 8 64 लेकिन मजबूरी में हमको उसको क्या करना पड़ेगा गलत तो सर सही क्या करें तो जेनॉन 6s2 4f7 सर तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भागा डी के पास तो बोलो 5d एक करना है तो क्या बन जाएगा पक्का बन जाएगा चलो बंद करो रेडिकल दो तरह का होता है तुम लोगों को पता ही है रेडिकल या आयन से बोलते हैं दो तरह का होता है एक पॉजिटिव और दूसरा तो निगेटिव वाला तो आपके एग्जाम में नहीं पूछता है क्योंकि निगेटिव वाला हल्का होता है और आपका पॉजिटिव वाला पूछता है सर निगेटिव वाला हल्का क्यों होता है तो बहुत ही आसान है कुछ एग्जाम्पल के रूप में निगेटिव वाला एग्जाम्पल यहाँ पर कर देते हैं नोट के रूप में इसको लिखना है ठीक है ना जैसे मान लेते हैं हमको दे दिया O पर 2 माइनस कुछ बुक में माइनस आगे भी रहेगा छोटू कुछ में पीछे भी रहेगा तो उसके लिए तुम लोग टेंशन नहीं लेना और कुछ बुक में इसी में रहेगा क्या अलग हो गया हाँ अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना ठीक है ना कैसे लिखेंगे तो कुछ करना नहीं छोटू हमेशा याद रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर दिखे तो समझना पॉजिटिव चार्ज दिखे तो समझना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन समझता है तुम लोग गेन समझता है ना और निगेटिव रहे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा छोटू उल्टा बोल दिया उल्टा बोल दिया ए हमारा लॉस करेगा और ये हमारा क्या करेगा बोल समझ में आया क्या है नहीं इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव रहता है आदमी कैसा होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्रोटॉन कैसा रहता है पॉजिटिव न्यूट्रॉन न्यूट्रल है ना बाबा रामदेव न्यूट्रल है बोले बता अरे मेरे बाल बच्चा के साथ पचड़े तबला रत्ना की मत पूछ हां बहुत क्या बोल रही है दिल्ली में अपना प्रोडक्ट चलता है खाली दिल्ली में काउजी कहां जा सकता है पैसा वाला नहीं छोटू ये वो भगवान रंग पर जिंदगी बिता रहा है क्या करेगा पैसा ऐसा चीज है चल तो हमने बोला कि पॉजिटिव वाला आपका नहीं पूछेगा सॉरी पॉजिटिव वाला पूछेगा निगेटिव वाला नहीं पूछेगा क्योंकि निगेटिव वाला हल्का होता है कैसे सर देख लीजिए
बता चुके। इस पर क्या नेगेटिव है? क्या कोई बताएगा कि इसका परमाणु संख्या ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। सबको मालूम है? यस सर। परमाणु संख्या कितना? 8। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, मालूम है? यस सर। जितना एटॉमिक नंबर उतना एटॉमिक नंबर वही होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही होगा प्रोटॉन की संख्या। समझ आ रहा है? जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चर्चा करेंगे, प्रोटॉन का चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए, इनका एटॉमिक नंबर कितना बताया? 8। और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास नेगेटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेट करेगा, तो 8 और 2 10। बताओ 10 में कौन सा 9 मिल गया? नियॉन। कौन सा 9 मिल गया? बराबर करके हमने यहाँ पर लिख दिया। लगता है पूछेगा है संभावना कौन से है? जैसे 16 2 18 आर्गन 16 और 2 गेट करेगा, क्या होगा? 18 समझ रहा है? उसके बगल में इसने आ गया अब 18 तक ना उधर है? अरे 16 तो 18 में उधर है। जैसे मान लें आयोडीन पर एक नेगेटिव 53 54 जेनॉन 53 आयोडीन होगा है कितना? दिमाग काम कर रहा है। ये रहेगा इसमें बहुत कम रोकने का इस्तेमाल सोना और कुछ इधर और कोई भी कर ले, कोई भी नेगेटिव करे, क्योंकि कोई भी इंसान करो बोलो करके बोलो पहले तो पता होना चाहिए तुम लोग को कि इलेक्ट्रॉन लॉस गेन क्यों कर रहा है। तो कोई बंदा इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करता है अपना अष्टक को कंप्लीट करने के लिए। अष्टक कंप्लीट करने के उपरांत हुआ कि वो तत्व आदमी अस्टेबल हो गया, जैसे हम अस्टेबल हो गए है ना। आप अभी संघर्ष कर रहे हैं है ना, अभी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक 12 ही दी है, क्या सही बात है कि नहीं? तो अभी आप इलेक्ट्रॉन को लेन देन लॉस गेन करते रहिएगा, सही बात है, जब तक आपकी सफलता प्राप्ति नहीं, मतलब सफलता मतलब अष्टक। अभी आप अनस्टेबल चल रहे हैं, क्या सही बात है कि नहीं? तो जब आदमी स्टेबल हो जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मेरा कहानी खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं है ना, कुछ करेंगे कुछ नहीं, नथिंग बस खाली पढ़ाओ पीटो। तू भी 4 महीने के लिए बैठ लग गया बोलो समझ में आ गया? और लिया के बाद पीटे अब वो अगला चालू कर रहा 2 साल तक स्थिति सुधरने वाला नहीं। आइए तो इसको उतारो पहले, उसको फिर पॉजिटिव में बता देते हैं। पीडीएफ मेरे पास 4 वो सबसेट है। अब इलेक्ट्रॉन को हमको लॉस कराना है, तो बताओ मेरे पास सपोज मान लेते हैं कि चलो ये 2 बंदा है, हम ये 2 को हटा लेते हैं, एस और पी। एस का इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी का कितना होता है 6। अब यहाँ पर हम अपने मन से कोई कंपाउंड है एक्स मान लिए, कोई तत्व एक्स मान लिए, उस पर हमने 3 को पॉजिटिव दे दिया। कौन सा तत्व हमको नहीं मालूम, 118 में से कोई हो सकता है। इस 3 प्लस का मतलब हमने बताया इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, किससे लॉस करेगा? एस से लॉस करेगा कि पी से लॉस करेगा? सबसे पहले क्रिया तो शुरुआती से होगा। हाँ, तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन मेरे को लॉस करवाना है 3 को, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस से लॉस होगा कि पी से लॉस होगा? दोनों पहले एस से होगा। अरे जो पहले होगा, पहले कौन आता है? एस। तो 2-3 इलेक्ट्रॉन लॉस कराना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस यहाँ से हो जाएगा। अभी भी एक बच रहा है, तो जो एक लॉस होगा वो ना काम किया। तो एक तत्व लेकर बात करते हैं आपसे। जैसे हमने मान लेते हैं कि हम आप लोग को दे दिए Mn पर 2 प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना, ठीक है? अगर आप समझदार हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला एग्जांपल तो डिटेल में बता देते हैं। तो पहले आप क्या करिए, Mn का निकालिए। Mn का परमाणु संख्या कितना होता है? 25। इनके लिए नोबेल गैस कौन सा आ जाएगा? आर्गन के बाद कौन सा आ जाता है? दिमाग में प्रैक्टिस कर जितना जल्दी फायदा करेगा। और 3D। अब हाँ, हमने क्या बोला, कुछ ग्रुप में इसे ही बना सकता है, कुछ ग्रुप में क्या कर सकता है बच्चा? 3D बाहर कर देगा, ठीक है? तो दोनों ही अपनी जगह पर करेगा, है ना, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो हम यहाँ पर बोले कि मेरे पास इसका बनाना है, तो यहाँ पर देखिए इसके पास तो चार्ज नहीं था, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मेरे पास 2 सबसे है, एस और डी। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लॉस कहाँ से करेगा? एस से कि डी से? इलेक्ट्रॉन एस से करेगा, तो एस के पास कितना है? तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाएगा तो बताओ क्या बनेगा? आर्गन। 35 खत्म हो गया। 35 समझ में आया? यस सर।
समझ में आया सबको? जिस तरह का आप बता दीजिए। कोबाल्ट पर 3 प्लस 27 कोबाल्ट पर, तो हम कोबाल्ट का निकाल देते हैं पहले, ठीक है? 27 ना होता है, तो पहले क्या करेंगे? आर्गन, फोरेस, 3D 7 यस सर। सही है, लेकिन हमको इसको नहीं चाहिए, हमको +3 का चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से करेगा? सर 2 पहले से करेगा, एक कहाँ से करेगा? तो क्या होगा? आर्गन फोरेस खत्म का हो जाएगा। 3D6 सबको समझ में आ गया? क्लियर? ओके, समझ में आ गया? चलिए